हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि आज हम आप लोग के लिए एयरफोर्स एक्स प्लस वाई ग्रुप दोनों के लिए सेनियोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। अगर आप लोगों को किसी भी डाउट होता है इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है। मैं तो आपको रियली एकदम 100% श्योर बोलता हूँ कि आपको इस क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ईगर है तो ईगर का मतलब हिंदी भी दे दिया गया है कि ईगर का मतलब होता है क्या। मतलब कि सारा जितना भी क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि इसका हिंदी इंग्लिश ये है तो इसका हिंदी का परिणाम ये निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से कर लेना है। अगर आपको कोई बाय द वे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, आपको इसी प्रकार से डेली चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक के। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से यही बोल दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में है कि ईगर, तो ईगर का सिनोनिम्स बताना है। तो ईगर का मतलब क्या होता है? इच्छुक या उत्सुक। इच्छुक बोलो या उत्सुक बोलो, एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं और यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको एक सही आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन में है कि क्लेवर। तो क्लेवर का मतलब होता है चालाक। और बी में है इंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, उत्साहवर्धक। और सी में है आपका क्यूरियस। तो क्यूरियस का मतलब होता है इच्छुक या उत्सुक। और डी में है आपका डेवोटेड। तो डेवोटेड का मतलब होता है भक्ति में लीन, समर्पित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरियस। तो ईगर का सिनोनिम्स क्या बनता है? क्यूरियस बनता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ईगर का मतलब हो गया इच्छुक या उत्सुक, तो क्यूरियस का मतलब भी यहाँ पे वही बन रहा है, इच्छुक या उत्सुक। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से दिया गया है, क्योंकि देखिए हर बुक में ये नहीं रहता, ये पार्ट नहीं रहता। अगर आप बहुत सारा देखे हो ये नहीं रहता, इतना ही रहता। तो अब हम क्या होता है ना कि इसको समझने में प्रॉब्लम, इसको भी प्रॉब्लम, इसको भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जल्दी याद होगा। एक ही बात है कि यहाँ पे जल्दी याद होगा और जो वर्ड पावर है जो आपका वो भी मजबूत होगा। और एक तो यहाँ पे और चीज़ क्लियर हो गया कि मान लीजिए कि एक आता है आपको रॉन्ग, उसमें भी चुनने आता है, मिस द स्पेल्ट वर्ड ऐसे करके आता है, तो यहाँ पे भी वो क्लियर हो जाएगा। अगर वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के इसमें वैसे वर्ड आए हैं, इसमें मिलेंगे आपको। चलिए नीचे की तरफ मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है कि 2 में है प्लेसिड। तो प्लेसिड का मतलब होता है शांत। और ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए में है क्लियर। तो क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। और बी में है कैल्म। तो कैल्म का मतलब होता है शांत। और सी में इंजॉयबल का मतलब होता है आनंदीय। और डल का मतलब, और डी यू डबल एल, डल का मतलब होता है सुस्त, नीस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे प्लेसिड का हो रहा है शांत, तो कैल्म का भी यहाँ पे शांत हो रहा है। तो प्लेसिड का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो थर्ड में है कि कमोमोरेट। तो कमोमोरेट का मतलब होता है किसी की स्मृति में उत्सव मनाना। तो ऑप्शन ए देखिए बोस्ट का मतलब होता है डीग हाँकना, ठीक है। और बी में है रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। और सी में है मैनिपुलेट का मतलब होता है चरित्र चित्रण करना। और डी में है हारमोनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सॉरी थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा रिमेंबर, याद करना, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, रिमेंबर। यानी कह रहा है कि किसी की समृद्धि में उत्सव मनाना, यानी याद करके तब तो मना रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है कि डैफी। तो डैफी का मतलब होता है क्या? पूजा करना होता है, ठीक है। डैफी का मतलब होता है पूजा करना। और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। तो फेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। और बी में वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। और डी में चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। तो 4 का हो जाएगा क्या भैया सही आंसर? क्योंकि डैफी का मतलब क्या बन रहा है? पूजा करना। तो यहाँ पे वर्शिप का भी मतलब हो रहा है पूजा करना। तो डैफी का हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स वर्शिप, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग याद कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन 5 में है कि 5 में है कि एम्यूनिटीज, ठीक है। एम्यूनिटीज का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार, सुविधा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 4 भी, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। तो देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिष्टा या सुविधा?
तो इसका हो जाएगा फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, फैसिलिटीज़। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 6 देखिए, डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही आसानी से देख लेंगे। और ये देखें, इनजस्टिस का मतलब है अन्याय, अनलाइकनेस का मतलब होता है असमानता, और सी में पार्टियलिटी का मतलब है पक्षपात, और डी में डिस्ट्रोरेशन का मतलब है बर्बादी। तो 6 का भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिस्पैरिटी का असमानता बनता है तो अनलाइकनेस का भी असमानता ही बनेगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। तो हम बोलेंगे कि डिस्पैरिटी का सिनोनिम्स अनलाइकनेस बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बारबरीन। तो बारबरीन का मतलब होता है असभ्य, बार्बर। ठीक है, तो 7 देखिए यहाँ पे है आपका एरोगेंट मतलब जिद्दी या हठी। उसके बाद बी में इम्प्लाइट। ठीक है, इम्प्लाइट का मतलब है उदंड, और सी में अनसिविलाइज्ड, इसका मतलब है असभ्य, बर्बर, और डी में अनकाइंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारबरीन का असभ्य, बर्बर दे रहा है ना, तो यहाँ पे तो यही है ना, तो हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लीथल। तो लीथल का मतलब होता है प्राण घातक। ठीक है, तो 8 का इसका भी देखिए क्या होगा, तो अनलॉफुल का मतलब होता है अवैध, और बी में आपका डेडली का मतलब होता है प्राण घातक, और सी में क्या है, सलगीस। ठीक है, सलगीस का मतलब होता है सुस्त, और डी में आपका सोलेमन। ठीक है, सॉरी स्मोथ। तो इसका हो जाएगा स्मोथ का मतलब चिकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राणघात। तो ये हो जाएगा डेडली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 9 देखिए, 9 एक मिनट। तो देखिए 9 में है कि सरीन। ठीक है, तो सरीन का मतलब होता है शांत, और ए में आपका ऑप्शन देखिए सोलेमन। ठीक है, सोलेमन मतलब गंभीर, और मीक का मतलब सुशील, और डेलिकेट का मतलब हुआ मुलायम, और कैल्म का मतलब हुआ शांत। कैल्म का मतलब तो अभी बैक में ही आपने पढ़ा। तो 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर, सरीन का मतलब शांत हुआ, तो शांत का कैल्म का भी वही वही होगा, शांति होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ग्रु ग्रुसॉम का मतलब हुआ भयावह। ठीक है, तो हेटफुल का मतलब हुआ घृणाजनक, और बी में पेनफुल का मतलब हुआ कष्टदायक, और सी में टार्जिक का मतलब हुआ दुखद, और डी में फ्राइटफुल का मतलब हुआ भयावह। तो यहाँ पे ग्रुसॉम का मतलब भयावह है ना, तो फ्राइटफुल का तो वही होगा ना, भयावह। तो हम बोलेंगे ग्रुसॉम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना भैया। बिल्कुल ही सिंपल है, और आप लोग बहुत ही आसानी से याद करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि इतना सिंपल हर बुक में नहीं देगा, शायद बहुत ही कम देगा, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा वर्ड मीनिंग आपको भी देखिए। यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन अगर आपका एयरफोर्स का होगा ना, तो यहाँ से क्लियर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर सपोज दैट अगर आपको सुरक्षित का स्पेलिंग नहीं याद है, तो आप कैसे बोलेंगे वहाँ पे जाके, स्वतंत्र का स्पेलिंग नहीं याद है तो कैसे बोलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आपको स्वतंत्र का स्पेलिंग नहीं याद है बिल्कुल याद है, लेकिन जितना भी है ना याद कर लेंगे ना, तो वर्ड पावर से ही हम लोग स्पीक बोल सकते हैं इंग्लिश का, वरना नहीं बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, ये भी पढ़िए, साथ में आपका जीडी क्लियर होना ही होना है। ठीक है, ये तो हो गई अलग की टॉपिक। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन, सिक्योर। ठीक है, 11 में है ना, तो 11 में है सिक्योर, तो इसका हो जाए सुरक्षित, सीक्रेट का मतलब गुप्त, और बी में कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, और डी में इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो सुरक्षित का सुरक्षित मिला दो बस। देखिए यहाँ पे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो सिक्योर का हो जाएगा सेफ हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी सी। ठीक है, अब देखिए 12 में क्वेश्चन, टैरवी। ठीक है, टेरनवी, तो इसका हो जाएगा मतलब होते हैं अत्याचार, और ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन में है मिसरूल का मतलब होता है कुव्यवस्था, और बी में पावर का मतलब शक्ति,
और सी में है क्या आपका मैडनेस का मतलब है पागलपन, और डी में है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी का मतलब होता है अत्याचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए टायरनी का मतलब जो हुआ है अत्याचार, तो यहाँ पे हो जाएगा इसी का भी। ठीक है, अब देखिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है कि ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए यूजफुल मतलब लाभदायक, रिक्वायर्ड का मतलब अनिवार्य। अब देखिए सी में क्या दे रहा है, तो सी का स्टूबर्न, स्टूबर्न का मतलब होता है जिद्दी, और डी में है आपका एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब सहमति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चंस। 14 नंबर क्वेश्चंस में है कि 14 कन सॉरी कन्वी कौनीसर। ठीक है, कौनीसर का मतलब होता है काला प्रेमी, परखी। इसको हेडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो या चाहे देखिए एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका ये भी बोल सकते हैं, हेडिंग भी बोल सकते हैं। तो इसका होता है काला प्रेमी परखी। तो इसका देखिए नीचे इग्नोरेंट। ठीक है, और बी में है इंटरप्रेटर, और सी में है डाइलिक्यूनेट मतलब अपराधी, और डी में लव ऑफ आर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि लव ऑफ आर्ट है ना यहाँ पे काला प्रेमी का, तो इसका हो जाएगा सही आंसर काला प्रेमी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है। तो 15 में क्या है, इम्पेक्टस, इम्पेक्टस का मतलब है उदंड, उतावला। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उदंड का ध्यान उतावला। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे दो छोटा हो गया है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रैश। ठीक है, इसका भी उतावला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है कि नेबुलस, तो इसका मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए टाइनी। ठीक है, तो टाइनी का मतलब होता है छोटा, और बी में है विंग। ठीक है, विग, तो विग का मतलब अस्पष्ट, धुंधला। और देखिए सी में क्या है इनसिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब होता है महत्वहीन। और डी में है आपका इनाडिक्यूल इनाडिक्यूट, तो इसका मतलब है अपर्याप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस्पष्ट है तो यहाँ पे मिला दो, तो ये हो जाएगा आपका वेग। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 में वर्थ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसका मतलब होता है क्रोध। तो इसका क्रोध का देखो कहाँ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, एंगर का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 में है कि एबेंडन, तो एबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। तो ऑप्शन ए देखिए एब्सेकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, और बी में है डिसकंटिन्यू का मतलब होता है छोड़ना, और सी में है नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, और डी में है आपका कंडेंस का मतलब होता है घना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे एबेंडन का भी मतलब छोड़ना है, तो डिसकंटिन्यू का भी मतलब छोड़ना ही हो रहा है। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स क्या, बी हो जाएगा ना सही आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है कि बेसफुल, बेसफुल का मतलब होता है शर्मिला। तो ऑप्शन ए देखिए विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, और बी में कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, और से का मतलब होता है शर्मिला, और होपफुल का मतलब होता है आशाजनक। तो इसका क्या हो जाएगा, शर्मिला का यहाँ पे भी शर्मिला देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स बन गया, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 गार्नियर, गार्नियर का मतलब इकट्ठा करना। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है ना। अब देखिए बी में है डिकोरेट, डिकोरेट का मतलब है सजाना, डिकोरेट। और सी में है प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, और डी में कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करो भैया, इकट्ठा करो। तो इसका क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है, अब देखिए 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लिथे लिथेरेगी।
इसका मतलब है सुस्त, आलसी, लापरवाह होता है। देखिए यहाँ पे एक ही इंग्लिश का 3 अर्थ निकल गया। तो आप लोग ऐसे ऐसे वर्ड को याद रखिएगा। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा लेक्सिटी, मतलब सुस्त है। तो यही कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस करवाना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ लाइक तो करना चाहिए ना। सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब भी देखिए, सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सब्सक्राइब करेंगे आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। बस इस फ़ायदा यही होता है। लेकिन वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। तो यहाँ पे एक चेंजिंग कर सकता हूँ कल से, क्योंकि देखिए सिनोनिम्स का जो ये क्वेश्चंस है मैं आपको सोचता हूँ कि पीडीएफ दूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, टाइम ज़्यादा निकल रहा है इसमें। क्योंकि माने कि अगर ये है तो इसका भैया मान लो कि इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है तो इसका इंग्लिश तो हिंदी मान लो कि आपको तो पता ही होगा कि इसका ऑप्शन भी जानना जरूरी है या नहीं है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इकट्ठा का स्पेलिंग यहाँ पे है तो इकट्ठा का स्पेलिंग यहाँ पे भी दिया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कल से मैं आपका पीडीएफ दूंगा, ये नहीं दूंगा, बस 2-4 मिनट का पीडीएफ होगा, बस उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आप लोग को यही कुछ बताना था। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।